हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, पीएसआरपी फेज़ 2 के हवाले से मालूमात हासिल करनी है। जी, जी, तो उसका रिज़ल्ट की क्या अपडेट है फेज़ 2 के? सर उम्मीद है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। कंफर्म नहीं है लेकिन अ, उम्मीद इतना है कि आ जाएगा। इतना लेट कर रहे हैं, पहले फरवरी फिर मार्च अब अप्रैल की आप बात कर रहे हैं। सर ये मैनेजमेंट का अपना डिसीजन है और उनकी अपनी वर्किंग है उसके ऊपर। ठीक है। जी, लेकिन ये मज़ीद ताख़ीर समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। सर इसमें ऐसी कोई एम्बिग्विटी नहीं है, मेरा ख्याल है वो मैक्सिमम रिलैक्सेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिजेक्टेड हैं उनको भी कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज करके तो जो है वो शामिल किया जा सके सेलेक्टेड। तो क्या ये जो बात आ रही है कि तकरीबन 50% एप्लीकेशंस रिजेक्ट है, ये सच है? सर ये फेक है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये जितना जितना मेरे ख्याल में ना लेट होता चला जा रहा है, तो इसकी शफाफियत पर तो सवाल उठ रहे हैं कि क्यों लेट किया जा रहा है। नहीं सर, आप लोगों को इस हवाले से कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, चेक्स हो रहे हैं कि मैक्सिमम जो होता है ना किसी भी चीज़ को बार बार देखने का मकसद यही होता है कि कहीं कोई लूप होल ना रह जाए, कहीं कोई किसी के साथ ज्यादती का मामला ना हो जाए। हाँ, इट्स ये जस्ट जी, जी, ये तो डिफरेंट अच्छी बात। लेवल ऑफ जो है ना वो यूं समझ लें कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उसको बार बार चेक किया जा रहा है। ठीक है। जी, ये एक अच्छी बात है ताकि जो है ये कम से कम लोग जो है उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जी और एग्जैक्टली, वो ज़्यादा से किसी ज़्यादा सॉलिड लोगों बुनियाद को पर ही हो। जी, ठीक है, किसी के साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो। सही। तो ये बाकी र्यूमर्स हैं, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है कि 50% रिजेक्ट कर दी गई हैं, जी। एनजीओज को दे दी गए हैं, ये सब सब बातें हैं, क्या कराई हैं। हाँ, क्योंकि मैं चूँकि इतनी सारी बातें इधर-उधर से कलेक्ट करके ये समझ लें कि जो ग्राउंड पे बातें हो रही हैं वो ही आपसे शेयर कर रहा हूँ ना। एक तो ये भी बात आ रही है कि जी रिज़ल्ट आना ही कोई नहीं है, इसलिए लेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं सर, आएगा ही। ये गलत है, ये इंतहाई एक बेतुकी सी बात मैं इसको कहूंगी, क्योंकि अब टीम्स लगी हुई हैं काम करने, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, सही, यानी ये टोटल सिलेक्शन मेरिट पे होगी 100%। एग्जैक्टली। ठीक हो गया, तो क्योंकि वो चूँकि इससे पहले वो जितनी भी एनजीओज़ वगैरह है या एजुकेशन टैक्स हैं उनको वो दे रहे थे ना, उनके इंटरव्यूज़ चल रहे थे। सर वो इंटरव्यूज जो होते हैं एनजीओज के आपस में कंपैरिजन के लिए होते हैं, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। जी, सही हो गया। प्रेफरेंसेस वही हैं जैसे पहले थी। ठीक है। जी, यंग एंटरप्रेन्योर को प्रेफरेंस थी, फिर इंडिविजुअल्स थे, फिर ये एजुकेशनल चेंज थी। सही हो तो ऐसा गया। कुछ भी नहीं है, जी, क्योंकि इसके उनकी वर्किंग जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए उनके इंटरव्यूज हो जाते हैं। और वैसे भी जाहिर बात है, अगर एक एनजीओ उसने अपना वर्क प्रेजेंट करना है, लेकिन इंडिविजुअल ने या यंग एंटरप्रेन्योर ने जिन्होंने पहले स्कूल रन नहीं किए या वो इस मॉडल पे नहीं है, उनके इंटरव्यूज तो नहीं ना होंगे। जो ऑलरेडी वर्किंग में है, एनजीओ काम कर जी, रही है बड़े लेवल पे, उनके तो उनका वर्क देखा जाता है। सही। तो एक्सपेक्टेड डेट आप कोई दे सकती हैं कि कब तक? नहीं सर, मैं एक्सपेक्टेड डेट अभी नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उम्मीद है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन के मरहल में है। सही, और इस हवाले से जब ये अनाउंस होगी डेट, डेफिनेटली वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएगी, वेबसाइट पे भी आ जाएगी, न्यूज़ में भी आ जाएगी। सही, ठीक हो गया। यानी कि अभी फर्स्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप कह रही हैं? हाँ जी, आप तब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की वेबसाइट से गो थ्रू रहिएगा। जी। ठीक है। और इट मीन्स फेज़ 3 के हवाले से कुछ बता सकेंगे आप? वो आएगा या नहीं? सर इस हवाले से भी अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि एक अपर लेवल पे डिसीजन होना है, गवर्नमेंट लेवल पे। जी। तो उम्मीद तो है कि आएगा, लेकिन कब आएगा और किन टीओआरस के साथ आएगा, ये अभी कुछ भी कहना है टू अर्लियर होगा। अच्छा, एक ठीक है। चीज़ और कंफर्म कर दीजिए, चूँकि पॉलिसी के मुताबिक तो ये था कि अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होगा और नया सेशन जाके नई इंतज़ामिया जाके स्टार्ट करवाएगी, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है अब। सर सेशन शायद थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन डेफिनेटली इट्स द स्टार्ट ही ऑलमोस्ट ये। ठीक है। उसकी वजह ये है ना कि आप देखें, अगर फर्स्ट वीक में आता है तो फिर ग्रीवियंस का टाइम दिया जाएगा, फिर ये प्रोसीजर चलते चलते अप्रैल भी आई थिंक गुजर जाएगा और मई आ जाएगा, तो मई में तो समर वेकेशंस वगैरह का सिलसिला आ जाएगा।
तो मेरे ख्याल में तो ये हैंड ओवर होने जा रहे हैं समर वेकेशंस के बाद। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अच्छा। दफा सिलेक्टेड हो गए तो साथ ही एग्रीमेंट साइनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। जी। फिर जिनकी ग्रीवियंसेस होंगी वो डेफिनेटली, बहुत ज्यादा ग्रीवियंस सबकी तो नहीं ना, ग्रीवियंसेस होंगे जिनको हैंड ओवर हो जाएंगे स्कूल, जी। वो तो डेफिनेटली अपनी वर्किंग शुरू कर देंगे सही। एग्रीमेंट साइन के फौरन बाद। जिसका ग्रीवियंस होगा सिर्फ वो स्कूल होल्ड किया जाएगा ना। सही हो गया। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? नहीं जी, थैंक यू। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब दे बिल्कुल, देती हूँ मेरा आपको। एक थोड़ा सा शिकवा है कि हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो बड़ी देर के बाद कॉल अटेंड की जाती है या की ही नहीं जाती। ऐसी बात नहीं है सर, आप सिवाय सैटरडे संडे के जब भी कॉल करेंगे वो अटेंड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आजकल टाइम क्या चल रहा है ये इसका पैप ऑफिस का? 9 to 3। 9 to 3, क्योंकि मैं पिछले 2-4 दिनों से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कॉल कोई नहीं उठा रहा था, इसलिए मैंने आपको शिकवा नोट करवाया है। चलें जी, शुक्रिया, आपने शिकवा नोट करवाया। अभी मैंने अटेंड